एपिसोड की शुरुआत में पार्वती डॉक्यूमेंट पर साइन करके लीगली बाजवा हाउस की मालकिन बन जाती है। फिर नीति पार्वती से कहती है कि आज तुमने हमारा घर खरीदकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, इसलिए थैंक यू। फिर सुखविंदर नीति को वहां से ले जाती है। फिर गुरविंदर पार्वती से कहती है कि आज तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली है। तब पार्वती कहती है कि आज शिवरात्रि है, इसलिए आप पूजा की तैयारी कीजिए। फिर पम्मी पार्वती से कहती है कि यह इस घर की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, तुमने आज इसे खरीदकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तब पार्वती कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा महादेव ने मुझसे करवाया है। फिर गुरप्रीत बबली से कहती है कि पार्वती ने यहाँ पर नीति की मदद करने के लिए घर नहीं खरीदा। बबली पूछती है कि आप क्या सोच रही हैं। आप गुरप्रीत कहती है कि पार्वती ने यह घर किसी और मकसद से खरीदा है। फिर नीति सुखविंदर से पूछती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं। तभी सुखविंदर कहती है कि पार्वती ने तुझसे ये घर छीन लिया है और तू उसे थैंक यू कह रही है। फिर नीति कहती है मैं पार्वती के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप बरनाला वापस चले जाओ। फिर सुखविंदर कहती है कि जैसे तूने परी के साथ किया था वैसे ही पार्वती तेरे साथ कर रही है, पर तुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब नीति कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्वती मेरी अच्छी दोस्त है। फिर सुखविंदर नीति के लिए परेशान हो जाती है। उसके बाद गुरप्रीत नीचे आती है। तब पार्वती उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप ठीक है ना। तब गुरप्रीत बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर अंबिका पम्मी से कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद बेबे पार्वती से कहती हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब पार्वती मना करती है। फिर राजीव कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब पार्वती कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर बेबे सोचती हैं कि पार्वती नीति से सब कुछ छीनने आई है, पर नीति को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर बेबे गुरिंदर से कहती हैं कि पार्वती ने हमारा घर छीन लिया और तू उसके लिए एक पकवान बना रही है। तभी गुरिंदर कहती हैं कि पार्वती ने हमारे घर को बचाया है, इसलिए मैं उसके फैसले से खुश हूँ। सुखविंदर वहाँ पर आती है कि कहती है कि इसलिए नीति से सब कुछ उसका छीनने में आपने पार्वती की हेल्प किया था। गुरिंदर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सुखविंदर कहती है कि आप तो पार्वती का ही साथ दोगी ना। तब गुरिंदर कहती है कि अगर पार्वती नीति जैसी होती तो कब का आप लोगों को घर से बाहर फेंक दिया होता। इसके बाद राजीव पार्वती से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, बताओ किससे बदला लेना चाहती है। तब पार्वती कहती है कि आप हमें बर्बाद करना चाहते थे ना, इसलिए मैंने आपको बर्बाद कर दिया। फिर राजीव कहता है क्या बोल रही हो तुम। पार्वती कहती है कि धोखा आपको मेरी बातें बकवास लगी, फिर आप कई दिनों से मेरे सामने ये बकवास कर रहे हैं, सोचिए मुझे कैसा लगता होगा। फिर पार्वती को कॉल आता है और वो दौड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी अंबिका राजीव से पूछती है कि पार्वती कहाँ पर है। तभी राजीव कहता है कि उसे कॉल आया था और वो चली गई। फिर गुरप्रीत बबली को कमरे में ले जा रही होती है। तब पार्वती वहाँ आकर बबली की मदद करती है। फिर गुरप्रीत पार्वती से कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने बिना सोचे तुम्हें इतना कुछ सुना दिया और तुम्हें थप्पड़ भी मारा। तब पार्वती कहती है कि कोई बात नहीं, आप मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए आपका पूरा हक है। फिर गुरप्रीत कहती है कि तू ही मेरी बेटी है, प्लीज़ मुझे बता दे। तभी अंबिका वहाँ पर आती हैं। फिर गुरप्रीत पार्वती से कहती हैं कि तुझे अपनी माँ पर तरस नहीं आ रहा, प्लीज़ आज मुझे सच बता दे। तब पार्वती बताती है कि हाँ मम्मी जी, मैं आपकी परी हूँ। फिर गुरप्रीत पार्वती गले लगती है। फिर पार्वती अंबिका को वहाँ बुलाती है। फिर तीनों गले लगते हैं और गुरप्रीत पार्वती से कहती है कि तू इतना टाइम मुझसे दूर क्यों रही। तब पार्वती कहती है कि नीति, गुरिंदर आंटी और दलजीत और राकेश ने मिलकर मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया था। मुझे राजीव पर भी शक है, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। फिर गुरप्रीत यह सुनकर शौक हो जाती है। दूसरी तरफ राजीव पम्मी के पास जाता है और पम्मी से कहते हैं कि अंबिका जी ने मुझे मेरा कमरा दिखाकर कह रही थी कि आप इस कमरे में रह सकती हैं। फिर राजीव कहता है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वही हो रहा। पम्मी कहती है किस बारे में बात कर रहे। राजीव कहता है कि पार्वती अब हम लोगों को में से कुछ लोगों को इस घर से बाहर निकाल देगी। फिर पम्मी कहती है कि तूने सही कहा, पार्वती इस घर की मालकिन है। तभी सुखविंदर वहाँ पर आती है और कहती है यह घर नीति का है, पार्वती का नहीं, इस घर की मालकिन नीति है। तब राजीव कहता है कि यह बात गलती से पार्वती के सामने मत कहना, क्योंकि नीति ने खुद इस घर को नीलाम किया था। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।